आपने 9th क्लास में सर्कल के रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स को आपने पढ़ा है। ऑल टर्म्स ऑफ द सर्कल्स लाइक रेडियस, circumference, diameter, chord, segment and sectors, etc. And what are the relations in between circumference and radius, diameter and radius? ऑलरेडी आप 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इवन 9th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। 7th क्लास से 8th क्लास से आप इस चीज को जानते हैं। लेकिन एक टर्म हमें 10th क्लास के सर्कल में जानना है और उससे रिलेटेड मुझे थ्योरम पढ़ना है और क्वेश्चन बनाना है। हमने यहां पर 2 फिगर्स बनाए हैं। देयर आर 2 फिगर्स। एक 3rd फिगर नहीं बनाए हैं जो पढ़ना। चलिए उस 3rd फिगर को भी हम बनाते हैं। देखिए, देयर आर 3 फिगर्स। इन फ्रंट ऑफ योर व्हाइट बोर्ड। इस 3 फिगर्स में जो फिगर्स है, इस 3 फिगर्स में अलग अलग केस आपको मिलेंगे। दिस इज सर्कल and this is a line. This line is known as PQ. हमने इस लाइन का नाम रखा PQ। PQ लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। नो एनी कॉमन पॉइंट। इसके नीचे लिख दे रहा हूं, नो एनी। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, उस मार्कर में एक नहीं है। हाँ, नो एनी कॉमन पॉइंट, नो एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन PQ एंड सर्कल। नो एनी कॉमन पॉइंट। कॉमन का मतलब क्या होगा कि जो दोनों में है, जो सबों में है, उसे हम कॉमन कहेंगे। बट हियर नो एनी कॉमन पॉइंट इन बिटवीन लाइन PQ लाइन एंड सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सो PQ को क्या कहेंगे? सो PQ इज नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ध्यान देना है, ये आपको बड़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है।
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। PQ को हम नॉन इंटरसेक्टिंग इस सेंस में कहेंगे कि ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो आसानी से इस बात को पकड़िए, सर्कल और PQ के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं। इट मीन्स PQ सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच नहीं करता है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सेकेंड केस में समझिए। सेकेंड फिगर में PQ और सर्कल के बीच में दो कॉमन पॉइंट है। देयर आर टू कॉमन points. There are two common points. There are two common points in between line PQ and circle. दो कॉमन पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम हमने रखा है A and B. That is A and B. दो पॉइंट है, क्लियर? So in this case, PQ is known as PQ। थोड़ा इंक मार्कर में कम है, मैं लिखाता हूं, आप लिखते जाइए। सो PQ इज नोन एज सेकेंड। ये PQ क्या हो गया? सेकेंड हो गया। सर्कल के दो पॉइंट पर जब वो इंटरसेक्ट करे तो वो आपका सेकेंड हो जाएगा। ये सेकेंड याद रखिएगा, ये सेकेंड नई टर्म है, ठीक। एंड थर्ड फिगर में आप देखेंगे, थर्ड फिगर में आप देखेंगे इस पॉइंट को नाम मैं एस रख देता हूं, ठीक, राइट। तो सर्कल और PQ के बीच में एक आपका कॉमन पॉइंट मिलेगा, क्लियर? देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट, ठीक, कॉमन पॉइंट in between, right? क्या कॉमन पॉइंट इन बिटवीन सर्कल, या आप लाइन PQ पहले लिखिए, लाइन PQ एंड व्हाट? सर्कल, राइट? क्लियर हो गया? That is point S, क्लियर? सो ये पॉइंट S है, ओनली वन, एक ही पॉइंट है। सो PQ is called tangent। क्या कहेंगे? tangent। PQ का नाम देंगे tangent। तो देयर आर थ्री केसेस, तीन केस है, इससे ज्यादा कोई केस
बन सकता है क्या? एक लाइन और एक सर्कल के बीच में क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि पी क्यू जो लाइन है और सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। जब कोई कॉमन पॉइंट न रहे तो लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्लियर? इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है। आपके घरों में आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक आप रिंग ले लीजिए, चूड़ी जिसको बोलते हैं, ब्रेसलेट ले लीजिए, या आप थाली मिले या नहीं तो वो जो अरे एक कौन सा भोज भात वगैरह होता है तो वो कौन सा थाली मिलता है? डिश पेपर का होता है। उसको बीच से आप काट दीजिए तो सर्कल बन जाएगा। और एक डंडा ले लीजिए और उस डंडे से एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो ये जो है ये डिश बन गया। ऐसा आपके घरों में साइकिल का हो सकता है, व्हील, चक्का, ठीक, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये है आपका सर्कल और ये है लाइन। आप इसको अलग रखिए तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। क्लियर? अदरवाइज ये तो लाइन है लेकिन सर्कल से अलग है तो नॉन इंटरसेक्टिंग है। सेकेंड केस, अब आप इस पीक्यू लाइन को यहां रखिए। अब आप देखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, ठीक है, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, जैसे मैंने वैसे रखिए लाइन को। ये आपको सर्कल के 2 पॉइंट पर काटेगा। सर्कल के 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं काटेगा। और जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे देन दिस इज कॉल्ड सेकेंड। क्या कहेंगे? सेकेंड। कैसे भी आप रखिए, 2 पॉइंट पर वो काटेगा तो सेकेंड। एक थर्ड केस है कि आप अगर उसके नजदीक में लेते आइए, मतलब एक ऐसा केस बनेगा जिसमें लाइन जो है और सर्कल के जस्ट टच करेगा, टच करेगा, और टच करेगा तो वह एक पॉइंट पर ही मिलेगा। सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट है भाई, सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट है और एक लाइन में भी बहुत सारे पॉइंट है। भाई आप देखिए, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है सर्कल पर। ठीक, जब वो क्या है, कर्व लाइन ही तो है, और कर्व लाइन है तो लाइन ही बना होता है। एक लाइन चाहे छोटा हो बड़ा हो, अनकाउंटेबल पॉइंट्स, उसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, और एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ही बहुत सारे पॉइंट्स। तो जब आप उसको पूरा बिल्कुल 2 पॉइंट है ना, उसको आप नजदीक में लाते जाइए तो एक पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट किसका होगा? इस लाइन PQ का 1 पॉइंट और सर्कल का 1 पॉइंट, ठीक मिलेगा। नहीं, ओनली 1 कॉमन पॉइंट। देयर इज ओनली 1 कॉमन पॉइंट इन बिटवीन लाइन PQ एंड अ सर्कल, राइट। इस केस में आप टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब इसका हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1, 2 एंड 3, जो भी एक्टिविटी NCERT बुक में दी गई है उस सारे एक्टिविटी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। और ये एक्टिविटी 1 है, ठीक।
एक्टिविटी 2 है, और एक्टिविटी 2 के बाद तब इसका एक थ्योरम बनेगा, और एक्टिविटी 2 से ही पता चलेगा कि 10.1 जो थ्योरम है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। किसी भी थ्योरम को डायरेक्ट नहीं बनाना है, बल्कि उस थ्योरम का ओरिजिन कैसे है इस बात को मुझे जानना है। ठीक है, धन्यवाद।